सुखी जीवन जीने के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। बाहर का देखना जानना बंद कीजिए। बाहर का देखना जानना इस मूर्त काया की सहायता से होता है और मूर्त काया के रहते हुए लोक में एक भी जीव दुखों से मुक्त नहीं है। जहाँ मूर्त काया का संबंध है वहाँ कोई न कोई दुख लगा ही रहता है। संसार में कोई प्राणी सर्वथा सुखी नहीं है। कोई सदा निरोग रहने की गारंटी नहीं प्राप्त कर सकता है। सुखी रहना है तो इस मूर्त काया के बंधन से मुक्त रहना होगा। बिना इंद्रियों वाला जीवन जीना होगा। जहाँ इंद्रिय ज्ञान नहीं है, मन से विचार करना भी नहीं है, कुछ बुद्धि का विलास भी नहीं है, कुछ वचन चेष्टा भी नहीं है और कुछ काय चेष्टा भी नहीं है, क्योंकि ये सब मूर्त काया की सहाय से होते हैं। मूर्त काया के बंधन से मुक्त रहने के लिए इन सब कामों को छोड़ना होगा। न आंखों से देखना है, न कानों से सुनना है, न नाक से सूंघना है, न जिह्वा से कुछ खाना पीना चखना है, न स्पर्श इंद्रिय से किसी का स्पर्श करना है, न कुछ विचार करना है, न बोलना है, न किसी प्रकार की काय चेष्टा करनी है। इतना सब छोड़ने के लिए यदि आप तैयार हैं तभी आप मूर्त काया के बंधन से मुक्त हो सकते हैं, परमात्मा हो सकते हैं। और इन सब कार्यों के बिना ही आप अपने सन्मुख रहने मात्र से सदा सुखी रह सकते हैं, सदा निरोग रह सकते हैं, वेदना रहित रह सकते हैं, निराकुल रह सकते हैं। यही विकल्प उत्तम है। बिना ही मूर्त काया के रहना, अपने सन्मुख रहकर उत्तम सुख को भोगते हुए रहना। कुछ भी काय चेष्टा नहीं, वचन चेष्टा नहीं, विचार करना भी नहीं, कोई इंद्रिय ज्ञान नहीं, मन मूर्त पदार्थों को देखना जानना नहीं, बाहर के जगत के किसी पदार्थ से कुछ भी व्यवहार करना नहीं, गुप्त रहकर अपनी सुख निधि को भोगना है। यही मोक्ष मार्ग और मोक्ष का स्वरूप है। जैसा हम जीवन जी रहे हैं वह सब इस मूर्त काया के संबंध से है और ऐसा जीवन जिएंगे तो फिर कोई न कोई मूर्त काया मिलती रहेगी और मूर्त काया के रहते हुए कुछ न कुछ दुख आपको अवश्य भोगना होगा। वृद्धावस्था है, मरण है और नाना प्रकार के दुख इस मूर्त काया के साथ लगे हैं और मूर्त काया तब तक ही साथ है जब तक हम इंद्रिय ज्ञान करते हैं, मन से विचार करते हैं, वचन से बोलते हैं और काय चेष्टा करते हैं। बाहर के सब आमोद प्रमोद को छोड़कर अपने सन्मुख रहकर वीतराग शांति और सुख को भोगना है। उसी से आप सदा स्वस्थ रहते हैं, उत्तम अतीन्द्रिय सुख को भोगते हैं। और जितना जल्दी हम निर्णय कर लें
अपने सन्मुख रहने का उतना ही अच्छा है। बाह्य प्रवृत्तियों का पूर्ण रूपेण निरोध करने पर ही जीव परमात्मा बनता है, मूर्त काया के बंधन से मुक्त होता है, पुनर्जन्म प्राप्त नहीं करता। केवल सुख का अनुभव करता है। कल्पना कीजिए कि मूर्त काया आपके साथ नहीं है, आप अत्यंत अमूर्त हैं, किसी को दिखाई नहीं देते और किसी को देख भी नहीं सकते हैं। कुछ हिलने डुलने का बोलने का काम नहीं है, कुछ सुनना सूंघना चखना स्पर्श करना भी नहीं है। और यही स्वाधीनता है, यही मोक्ष का स्वरूप है, यही परमात्मा का स्वरूप है। भले ही हम परमात्मा को कोई मूर्त प्रतिमा का रूप दे दें, पर परमात्मा अत्यंत अमूर्त है। भले वे अंतिम शरीर के आकार में हो, पर अमूर्त हैं और इंद्रिय गोचर नहीं है, किसी के भी ज्ञान का विषय नहीं बनते हैं। अपने में लीन रहते हैं और जगत से अत्यंत नाता तोड़कर रहते हैं। जगत से राग का संबंध, द्वेष का संबंध छोड़िए। द्वेष तो अच्छा नहीं है, राग भी अच्छा नहीं है, क्यों? उसमें हम अपने से विमुख रहते हैं, मूर्त काया और मूर्त इंद्रियों के सहाय से जीते हैं, और मूर्त काया शाश्वत नहीं है। कब कैसी मूर्त काया मिलेगी, कितनी इंद्रियां मिलेगी, कितनी बौद्धिक क्षमता मिलेगी, कितनी वासनिक शक्ति मिलेगी, कितनी काय चेष्टा करने की शक्ति मिलेगी, वह सब कुछ पराधीन है। ऐसे पराधीन जीवन जीने में कुछ भी सार नहीं है। हमें स्वाधीन होने की इच्छा करनी है, मूर्त काया की पराधीनता से मुक्त होने की इच्छा। के लिए जहाँ मूर्त काया है, वही अपने ध्यान को लाइए, बंद नेत्रों से। अमूर्त काया की संधि में अपने ध्यान को लाना है। यही मूर्त काया के बंधन से स्वाधीन होने का उपाय है। हमको अपनी अमूर्त काया की ही शरण है, अन्यथा शरणम नास्ति। अपनी अमूर्त काया की ही हमें शरण है। अपने ध्यान को अपने सिर पर लाइए। हमें अपनी संवेदना को पाना है। बाह्य जगत के आश्रय से हमें निर्दोष सुख नहीं मिलता है। अपने ध्यान को अपने ललाट बाग पर लाइए। यही
स्वावलंबन की विधि है, स्वाधीन होने की विधि है, जन्म मरण से मुक्त होने की विधि है। नेत्र बंद कर अपने ध्यान को अपने ही अंग उपांगों पर लाना। अपने ध्यान को अपने भ्रूमध्य पर लाइए। इसमें किंचित भी पर की छाई नहीं है, अत्यंत स्वाधीन वृत्ति है। यही एकमात्र स्वाधीन अनुष्ठान है। कहा भी है, देह आधारेण सुखम अनुष्ठानम भवति। अपनी अमूर्त देह के आधार से सुख का अनुष्ठान होता है। देहम आसाध्यम खलु धर्म साधनम। अपने अमूर्त देह ही आदि मध्य और अंतिम सुख का साधन है, धर्म का साधन है। अपने अमूर्त देह की उपेक्षा नहीं करना है और बाह्य जगत की कुछ भी अपेक्षा नहीं करना है। सुख की आशा अपने अमूर्त काया से ही कीजिए। बाह्य पदार्थों से सुख होने का भ्रम छोड़िए। इस भ्रम का निवारण करके ही आप स्वावलंबी हो सकते हैं, सकल दुखों से मुक्त हो सकते हैं। बाह्य जगत कुछ भी नहीं मेरा और न बाह्य जगत का मैं, यह निश्चय कर छोड़ बाह्य को मुक्ति हेतु नित स्वस्थ रहे। मुक्ति के लिए तो अपने में स्थित होकर अपने आनंद को भोगना है। हम सुख के बने हुए हैं, इसका पक्का निश्चय कीजिए। और बाहर में मूर्त पदार्थ हैं, वे किंचित भी सुख के नहीं बने हैं। इसलिए मूर्त पदार्थों को छोड़कर अपने अमूर्त काया का आश्रय कीजिए। आत्मग्रहण ही एकांततः सुखी होने का मार्ग है। अपने में ही लीन रहना है, अपने स्वरूप में, अपनी अमूर्त काया में। और इस काम में देरी करना योग्य नहीं है। आयु थोड़ी है और बची हुई कुछ अल्प आयु में ही हमको सर्व उद्यम करना है। प्रभव का हमें कुछ ठिकाना नहीं है। भविष्य में हम काम कर लेंगे ऐसा विश्वास नहीं कर सकते हैं। अभी सर्व प्रकार की अनुकूलता है, इसलिए बाह्य कार्यों से निवृत्ति लेकर अपने अमूर्त आनंद स्वाभाविक काया के आनंद को भोगिए। स्वाधीन जीवन को प्रारंभ करिए, पराधीन जीवन को क्रम से छोड़ने का प्रयत्न करिए। पराश्रय की आदत को छोड़कर स्वाश्रय की आदत डालिए। बहिर्मुखता की आदत को छोड़कर अंतर्मुख रहने की आदत डालिए। अपने में ही परमात्मा बुद्धि कीजिए।
आपका आप ही देव है, गुरु है, शास्त्र है, तीर्थ है। धर्म के लिए तो कम से कम पराधीनता को छोड़िए। लौकिक जीवन भले ही पराधीन हो, क्योंकि लौकिक जीवन पराधीनता रूप ही है, पर धर्म मार्ग में पराधीन रहना वह किंचित भी ठीक नहीं है। स्वाधीन जीने का नाम ही धर्म है, वहाँ फिर किंचित भी पराधीनता को अवकाश नहीं है। अपनी अमूर्त काया के ही आश्रय से रहना, इतना ही धर्म का स्वरूप है। धर्म का भ्रम हमें अपने वास्तविक धर्म से दूर रखता है, मोक्ष मार्ग से दूर रखता है। और धर्म से ही जीव दुखों से मुक्त होकर सुख को प्राप्त करता है, और धर्म में केवल अपना ही आश्रय करना होता है। अपनी अमूर्त काया को संवेदन रूप रखना है। विश्राम की स्थिति में रहकर अपना मुख अपनी ओर रखिए। स्वास्थ्य के लिए जीव बाहर में कितने ही व्यायाम करता है, आसन करता है, आहार में परिवर्तन करता है, अन्य नाना उपाय करता है, तथापि विश्राम नहीं करता है, अपने स्वरूप में स्थित नहीं होता है। स्वरूप विश्रांत नहीं होता है, अंतर्मुख नहीं होता है, तो बाह्य सब प्रकार के चेष्टाएं स्वास्थ्य के लिए करने पर भी वह हार्ट अटैक आदि बीमारियों से प्राणों को गंवा देता है, स्वयं अपनी ही हत्या कर लेता है। क्योंकि जहाँ बहिर्मुखता है वहाँ मानसिक क्षति अवश्य होती है। जीव मानसिक विषाद में आ सकता है, स्वास्थ्य को नष्ट कर सकता है। बहिर्मुखता में नाना प्रकार की अनुचित इच्छाएं उत्पन्न होती है, जिससे जीव अपने स्वास्थ्य को नष्ट कर असमय में प्राण गंवा देता है। तो बाहर की उपलब्धियों से कुछ स्वास्थ्य और सुख की प्राप्ति नहीं होती है। स्वास्थ्य और सुख की प्राप्ति के लिए केवल हमें अपने अमूर्त काया के संवेदन रूप रहना है, और वह सब कुछ चेष्टा रहित है। अत्यंत विश्रांत स्थिति में अपने सन्मुख रहना है। अत्यंत निष्कर्म अवस्था, निश्चल अवस्था, अपने में ही मगन रहना है, निष्कंप रहना है। वही वास्तविक स्वास्थ्य पाने का उपाय है। अन्य सब उपाय असफल हो जाते हैं। अपने रूप में लीन रहने से ही जीव स्वस्थ रहता है, सुखी रहता है। स्वस्थ रहने के लिए स्व में स्थित होना होता है, और स्व सिर से पैरों तक है। यही अपने ध्यान को लाने से और निश्चल रहने से, निष्कंप रहने से, बाह्य जगत से विमुख रहने से यह जीव स्वास्थ्य को पाता है, सुख को पाता है।
और सर्व प्रकार के दुखों से अपनी रक्षा करता है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर रखिए। अपने सन्मुख यदि नहीं होते हैं तो बाहर में आप कितनी होशियारी बरतें, आप दुखों से मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि मुक्ति का उपाय केवल अपना संवेदन करना है, अपने सन्मुख रहना है, बाह्य जगत से विमुख रहना है, सब बाह्य प्रवृत्तियों का निरोध करना है। अपने ध्यान को अपने नेत्रों पर लाइए। कर्ण युगल अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। अपने अंग उपांग ही वास्तविक तीर्थ हैं, इन्हीं के सन्मुख रहना वह तीर्थ वंदना है। बाहर कहीं तीर्थों को तलाशना नहीं है, क्योंकि बाहर में तीर्थ का अभाव है। अपने आलम्बन से जीव संसार सागर को तिर सकता है, पर आश्रय से नहीं। जो संसार सागर से तारता है उसको तीर्थ कहते हैं, और पराश्रय से संसार सागर को तिरना कदापि संभव नहीं है। पराश्रय से हम संसार में डूबते हैं, नाना दुखों को भोगते हैं। पर से सुख की आशा ही भिक्षावृत्ति है, भिखारी होना है। अपने ध्यान को अपने मुख पर लाइए। दोनों होठों का भाग जिह्वा, ऊपर तालू, कंठ, ठुड्डी, दोनों गाल, पूरा मुखमंडल, सिर से पांव तक ये अपनी मूरत ही देव है। इतना ही क्षेत्र देवालय है, इतना ही क्षेत्र तीर्थ है, और इतना ही धर्म है। अपनी मूरत ही सर्वस्व है, वही आनंद दाता है, और उसके सन्मुख रहने से बिना इच्छा के बिना मांगे ही हमें सुख शांति का अनुभव होता है। अपने ध्यान को अपने गर्दन पर लाइए। धड़ का भाग सीना, पेट और पीठ, दाहिनी भुजा, बाईं भुजा, दाहिना पैर, बायां पैर, बिना कुछ अर्थ व्यय किए, बिना पराश्रय किए, बिना कहीं जाए, अपने सन्मुख रहने से ही जीव परमानंद को प्राप्त करता है।
जन्म मरण से मुक्त होकर परमात्मा होता है। तो अपने मूर्त को ही नमन करिए, मेरा मुझको नमन है। और इस प्रकार अपने में ठहर जाइए, अपने में ही विश्राम करिए, अपने सन्मुख होकर आलसी हो जाइए, स्वरूप मंथर हो जाइए, अपने आनंद के भोक्ता आनंद भोजी रहिए। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।